हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे होंगे? अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन लेकर आए हैं जो प्रीवियस का प्रश्न करवा रहे हैं। आज देखेंगे बिहार एसएससी जो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुआ था 9/12/2018 का प्रथम पारी का, वही प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये आज इसमें हम देखेंगे 150 प्लस प्रश्न देखेंगे जो 9/12 यानी 2018 जो प्रथम पारी में पूछा गया प्रश्न वही देखेंगे। इसमें कवर 150 प्रश्न टोटल करेंगे। दोस्तों इससे पहले अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और जो 9/12/2018 प्रथम पारी में पूछा गया है बिहार एसएससी का, वही पहला प्रश्न लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और। आप लोग से रिक्वेस्ट है ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक है टेलीग्राम पर, उससे आप लोग जुड़िए। चलिए पहला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब लड़ी गई, तो इसका राइट आंसर होगा 1761 ईस्वी में। कब? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगली प्रश्न की लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1809 ईस्वी में। कब? 1809 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। तो बिहार में जो रेलवे का पहिया बनाने का जो कारखाना स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये है छपरा में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न में बढ़ते हैं। अगली प्रश्न और है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन ए रिक्टर स्केल कहा जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि हाथी प्रयोजना कब आरंभ हुआ। कौन हाथी प्रयोजना कब आरंभ हुआ, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1991 से 1992 तक हाथी प्रयोजना का आरंभ हुआ था। अगली प्रश्न कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएंगे वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगली प्रश्न कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ की गई थी, इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन ए वडोदरा में। कहाँ? वडोदरा में स्थित स्थापना की गई थी। अगली प्रश्न कि रुपया कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया था। तो ये जो जारी किया गया था ऑप्शन जी इसका हो जाएगा 2012 में। कब? 2012 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। तो PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यूएस में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न दोस्तों, अगर प्रश्न का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगली प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था। तो किस भारतीय ने संबोधित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के ये जो संबोधित किया था ये सुषमा स्वराज ने संबोधित किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि 11 नवंबर 2017 में साइबर स्पेन पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया, इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। ये जो किया गया था ये 1888 ईस्वी में किया गया था ब्रह्म समाज का स्थापना। तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया, तो राजा राममोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। अगली प्रश्न कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी गोपालगंज में। कहाँ? गोपालगंज में लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगली प्रश्न है कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है। तो ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की रैंकिंग कितनी है, इसका जो रैंकिंग है वो है 75वां रैंकिंग। ऑप्शन डी बी इज राइट आंसर। अगली कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक अधिक है। बिहार के किस जिले में, तो वो मुंगेर जिले में। कहाँ? मुंगेर जिले में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, ये जो है ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है, लाइफ ऑफ पाई। तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे 17 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, यान मार्टेल था। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों को क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने। कब?
भारत ने जीता। अगली कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? तो नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 चंपारण में आरंभ की गई थी। अगली प्रश्न कि टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है? तो वो करता है नील की पहाड़ियों में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता है? तो किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए मीराबाई चानू ने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की थी? तो अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने किया? तो ये इसका आंसर हो जाएंगे कुतुबन ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएंगे यूएसए ने। अगली प्रश्न कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अशोक मेहता समिति का स्थापना कब किया गया? ऑप्शन हो जाएंगे ए हो जाएंगे 1977 ईस्वी में। अगली प्रश्न कि अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में किया गया। अगली प्रश्न में बढ़ते हैं बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया था 5 जून 2016 को पारित किया गया था। अगली कि बिहार में पंचायती समिति का अपेक्षण नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे वो होता है पंचायत समिति के प्रमुख। अगली प्रश्न कि वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका जो उपन्यास के लेखक है वो हो जाएंगे हिलेरी मेटेल। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो इसका जो हो जाएगा 1966 से 1969 को वर्ष को नियोजन का अवकाश कहा गया है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 30 है कि 2017 के ज्ञानीपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2017 का? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 30 का ऑप्शन डी हो जाएंगे कृष्णा सोबती को। अगली प्रश्न कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिनियम कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिनियम कहाँ हुआ? वो हुआ गया में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि भारतीय औद्योगिक निवेश का बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि 18 सल्तन और 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का जो लेखक है इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे कर्ल मार्क्स और एफ एंगल्स ने। अगली प्रश्न कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 34 का ऑप्शन ए हो जाएंगे बिहार राज्य से संबंध है। अगली कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड का पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे वाटनगर गुजरात में। अगली कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड का 2017 का विजेता इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी मानसी छिल्लर ने। अगली प्रश्न कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो किस कंपनी को? इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी गेल को। अगली प्रश्न भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य लोहा उत्पादक राज्य है सर्वाधिक? ऑप्शन जो हो जाएंगे 40 को उड़ीसा राज्य है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया था 2015 से 16 में? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 42 का ऑप्शन सी हो जाएंगे केरल राज्य। अगली प्रश्न कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो वो 12 सदस्य निर्वाचित की जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मेघालय में अवस्थित है। दोस्तों प्रश्न के
हमारी वीडियो को मेहनत अगर क्वालिटी अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एक जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगली प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की थी? तो किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कंकाल की रचना किया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद ने किया। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रिटेन का है। किसका? ब्रिटेन का। अगली कि जिला न्यायाधीश की नियुक्त की जाती है, यानी नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगली कि देवी मैकग्रोव कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र में स्थित है। अगली प्रश्न कि कील केनाल जोड़ता है, तो कील केनाल जोड़ता है दोस्तों किससे? इसका तो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अगली प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो 50 को जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो अव्यवहार के मामले में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि नामिबिया की राजधानी कहाँ है? तो नामिबिया की जो राजधानी है दोस्तों वो कहाँ है? तो वो जो है विंडहोक में स्थित है। अगली कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, M.N. रॉय ने की थी। अगली कि धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों कि 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन को। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 55 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, 17 में। अगले प्रश्न अब देखते हैं विज्ञान एवं गणित तो नहीं देखेंगे दोस्तों, सिर्फ विज्ञान का प्रश्न उठाते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लैंड पेंसिल बनाने में किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ग्रेफाइट का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, तो अगली प्रश्न है दोस्तों, अगली प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क को खोज किसने की थी? तो थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? 60 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, J.L. वियर्ड ने की थी। अगली प्रश्न कि दो संख्याओं का योगफल 15 है तो उनके वर्गों का योगफल 113 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये गणित का प्रश्न है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इसका PDF में लिंक दे देंगे, उससे आप लोग गणित बना सकते हैं। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल 240 है, तो वो संख्या क्या होंगे? तो 65 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे 15। अगली प्रश्न कि भेड़ के एंथ्रेक्स होने के कारण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया का। अगली प्रश्न को चलते हैं कि अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, अगली प्रश्न कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिग्नाइट का। अगली प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन भूगर्भ के चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किसका इस्तेमाल किया जाता है? 75 का राइट आंसर हो जाएंगे, पोटेशियम आर्गन डेंटिंग का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है किसका? तो लाल रोशनी का होती है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि कालाजार किस कारण होता है? तो कालाजार किस कारण होता है? 78 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, लिस्मानिया का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि रक्त का थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में क्या मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त प्लेटलेट्स। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 80 प्रश्न किए हैं ये जीके जीएस से संबंधित प्रश्न थे दोस्तों। इससे आगे भी रीजनिंग है, मैथ है। अगर इसका
वीडियो हो सकते तो हम बना कर लेते अपलोड कर देंगे। अगर नहीं तो इसका PDF लिंक दिया है टेलीग्राम, उससे जाकर के मैथ का सारे प्रश्न और रीजनिंग का प्रश्न देख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल पर पहली बार दे रहे हैं, एक सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए चलते हैं अब इसी 2018 का ये जो फर्स्ट शिफ्ट का था, आप सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।